कुछ डिटेल्स मिली है नहीं? हाँ मिल गया मैडम, आपका शक पूरी तरह सही है मैडम। उस वैन का रजिस्ट्रेशन नंबर एक स्कूटर का है मैम, लाल रंग की होंडा एक्टिवा, नागपट्टिनम आरटीओ ऑफिस पे रजिस्टर हुई है मैम। फेक नंबर प्लेट? जी मैम। वैन का चेसिस नंबर? हाँ है ना मैम। चेसिस नंबर पूरी तरह से मिटा दिया गया है सर। मैंने बीसीआई एक्सपर्ट्स को बुलाया है। नो नीड भी ना, वो वैन ड्राइवर मुजरिम है या नहीं, बस हमें ये जानना है। फेक नंबर प्लेट इस्तेमाल की है उसने, चेजिस नंबर भी मिटा दिया। जरूर उस ड्राइवर का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा। तो वैन के ओनर की कोई जानकारी? ऑब्वियसली वो चोरी की गाड़ी होगी, हमारी जांच के लिए वो जरूरी नहीं है, पर वो वैन आई कहाँ से ये जानना जरूरी है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। ओपीडी में पेशेंट्स हैं हाँ क्या? डॉक्टर, फाइल्स भिजवा दूँ क्या? अभी नहीं, एमडी मीटिंग है, उसके बाद मैं देख लूँगी। थैंक यू। दिस वन सर। थैंक यू सर। ये मीटिंग इस हॉस्पिटल के इतिहास में एक मील का पत्थर है। मेडिकल आउटलुक हेल्थ रैंकिंग के हिसाब से बहुत समय से हमारा हॉस्पिटल 6 नंबर पर था, बट इस हफ्ते वी केम टू 2nd पोजीशन। जाहिर है आपके बिना ये मुमकिन नहीं था। थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पर इसकी वजह सिर्फ आपकी मेहनत और लगन नहीं है। हमारा चौथे से दूसरे नंबर पर आना इतने कम समय में इसलिए हुआ क्योंकि कई हॉस्पिटल बंद हो चुके हैं। हमारे कई कॉम्पिटिटर इस लिस्ट से गायब हो चुके हैं। यस, देयर नेटवर्क सिस्टम वर हैक्ड। इट वाज अ डाटा ब्रीच। बट सर, उस डेटा ब्रीच के कंसिक्वेंसेस उतने इम्पैक्टफुल होंगे, इसके क्या चांसेस हैं? हाँ बिल्कुल है। एक मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, इंश्योरेंस की जानकारी, डोनर लिस्ट, ये सब हैक करके किसी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया जा सकता है। शी इज राइट। बिकॉज ऑफ दिस इशू न्यू केयर हॉस्पिटल के वेटिंग लिस्ट वाले सारे मरीज दूसरे हॉस्पिटल्स में जाने लगे हैं। ऑल हॉस्पिटल्स आर ऑन हाई अलर्ट। मिस्टर सुंदरम, यस सर। हमें अपने हॉस्पिटल के नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत करना होगा। अपने एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। श्योर सर, डेफिनेटली हो जाएगा। मुकेश जी सर। आप लैब में जो भी टेस्ट करते हैं उन्हें पूरी तरह से जांचने के बाद ही रिपोर्ट दें। श्योर सर। एंड यू मनी, यस सर। इस सिचुएशन में हमारे पास जो भी मरीज आ रहे हैं वो भी थोड़े चिंतित होंगे। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप देम कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट। बिल्कुल सर। मेरा एक छोटा सा सजेशन है। हाँ तो कहिए ना। सर, मरीजों की डिटेल्स हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है और इस सिचुएशन की वजह से उनका डेटा किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा एक दोस्त दरअसल पुलिस में है सर। व्हाई डोंट वी आस्क हिम फॉर अ प्रिकॉशनरी एडवाइस? नो नो, न्यू केयर हॉस्पिटल का मामला पब्लिक में इसलिए आया क्योंकि उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की थी। ऑल द डैमेज एंड रेपुटेशन, फाइनेंशियल लूज, लीगल प्रॉब्लम्स, उन सब की वजह वही थी। हम नेटवर्क एक्सपर्ट से तो बात कर ही रहे हैं ना सुंदर? श्योर सर, शहर के बेस्ट एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। सी प्रॉब्लम सॉल्व। एनीथिंग एल्स मधु? नो सर। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सर। क्या देख रहे हो? आप प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे क्या? यस सर, किससे मिलना है? डॉक्टर मधुमिता, हाँ, पेशेंट ने। अनुराग। तो मिसेस अनुराधा, मैंने आपकी रिपोर्ट्स चेक की हैं। सर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बात है, आपकी ओवरी के एग्स एक बेबी बनाने के लिए उतने हेल्दी नहीं है। क्या हुआ? हाँ हाँ, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो रही हैं? नहीं डॉक्टर, हम दोनों को बच्चे बहुत पसंद हैं। 5 साल हो गए लोगों के ताने सुनकर बच्चों की कमी महसूस होने रुकिए लगी। रुकिए रुकिए, मैंने सिर्फ ये कहा कि इनके एग्स हेल्दी नहीं हैं। ये तो नहीं कहा कि बच्चा नहीं हो सकता।
देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स आजकल बहुत आम हैं, बल्कि इसी का इलाज करने के लिए तो हम यहाँ मौजूद हैं। बट ये कैसे? ठीक है, मैं आपको ये प्रोसेस समझाती हूँ। ऐसे केसेस में दरअसल हम डोनर से एग्स लेते हैं, उसमें आपके हस्बैंड का स्पर्म इंजेक्ट करके एक चेम्बर में सेफ रखते हैं, वहीं पर एम्ब्रियो बनता है। उसे आपके यूट्रस में एक सुई के जरिए इम्प्लांट करके आपको कंसीव करवा देंगे, बस हो गया। और उसके 10 महीने बाद आप कोई चिंता मत कीजिए, मैं जो दवाइयाँ लिख रही हूँ बस उन्हें टाइम पर लेती रहिएगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। यस, ये आगे सब समझा देगी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। हाँ बोलो बीना। सर उस वैन ने सिटी लिमिट के किसी भी टोल को क्रॉस नहीं किया। तो वो गाड़ी सिटी लिमिट के अंदर ही होगी। बिल्कुल सर। चलो। शहर में 2 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसमें से किसी एक वैन की ट्रैवल हिस्ट्री पूछेंगे तो कैसे होगा सर? सी मिस्टर अनबाला। हाँ मिस्टर अनबलगन, आपके वो 2 लाख कैमरे मुझे चाहिए। अगर आप अपना काम ठीक से करेंगे तो मैक्सिमम 1 आवर लगेगा। काम खत्म करके हम यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है ना? अब 342 पर वैन के एक्सीडेंट का वीडियो प्ले कीजिए। ओके रिवाइंड। अब इससे पिछला कैमरा आगे कहाँ है? इसी रोड पर करीब 2 किलोमीटर पहले होगा सर। तो उसे प्ले कीजिए सर। रिवाइंड। अब इससे पिछला वाला। यस। इसी तरह अगर हम सीसीटीवी से वैन को ट्रैक करेंगे तो वैन का अता पता आसानी से लगा सकते हैं। ओके ना? लेट्स ट्राई दैट। यस सर। आधी रात 150 पर वो वैन उस गली से मेन रोड पर आई है सर, बट अनफॉर्चुनेटली उस जगह पर कोई कैमरा नहीं है सर। ये कौन सा एरिया है बता सेकंड सकते सर। वो मदुराई आयर नगर है। ओके। सर वही वैन उस रात 1242 पर मेन रोड से उस गली के अंदर गई है, देखिए सर। वो कैमरा रिवाइंड कीजिए। सर एक्सीडेंट वाले रोड से ही वो वैन पहले भी गुजरी है सर। सर यहाँ देखिए सर, इस गली से ही वो वैन मेन रोड पर आई है सर। टाइम क्या हुआ है अभी? रात के 10:50 पर सर। ये गली एक स्लम एरिया में जाकर मिलती है सर। कौन सा एरिया? मंगलापुरम। वहाँ कैमरा है क्या? मैं वही देख रहा हूँ सर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है सर, मैं चेक करता हूँ सर। बीना सर। वैन के गुजरे इलाकों की जांच करके सुना रहा हूँ। ओके सर। हाँ बोलिए गणेशन। मैडम आपसे अर्जेंट में मिलना चाहते हैं सर। किसलिए? हमारे रेस्टोरेंट में सर। ठीक है मैं आता हूँ। मिस्टर अनबलगन, अगली बार सीसीटीवी कैमरे की गिनती बताने से पहले ये बता देना कि कितने काम कर रहे हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम। गणेशन। वेलकम सर। मधु कहाँ पर है? मैडम अभी अभी बाहर गई सर। सर कह रहे हैं कि 5 मिनट में वापस आ जाए, आपको ऊपर बैठने के लिए। उसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? कह रहे कि चार्ज नहीं है। हमारे रेस्टोरेंट में कोई चार्जर नहीं है क्या? सारे चार्जर हैं पर मैडम के शायद लाठी चार्जेस होते हैं।